तो बच्चों, आज मैं लेकर आ गया हूँ रघुराज सिंह, आपका प्यारा सा ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर का लेक्चर नंबर 4। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और लेक्चर लेंदी हो रहा था, तो मैंने आप लोगों से चलते चलते ये बोला था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं हर लेक्चर एक ही घंटे के अल्ले पल्ले रखना चाहता हूँ। फिर आज की क्लास में हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर आपको हम ये बताएंगे कि मिरर के सामने किन किन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मिरर रियल वर्चुअल कैसे बनती है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। और फिर मिला जुला के तीनों के क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम इतना कवर करेंगे, ठीक है। बहुत लेंदी लेक्चर नहीं होगा, 50 मिनट या 1 घंटे के अल्ले पल्ले ही होगा। तो हेडिंग लगाएंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको मैं ml से डिनोट करता हूं। तो पहले हम देख लेते हैं केस 1 फॉर फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज का है। ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, मान लो यहां पे, ठीक, ये एलो, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट यहां पे बी है, ये डिस्टेंस यहां पर यू ए, ये डिस्टेंस यहां से यू बी, ठीक। और इसकी इमेज मान लीजिए, अगर सामने बनेगी तो रियल बनेगी, इधर बनेगी तो वर्चुअल बनेगी। हालांकि आज मैं एक एक बात आपको समझा दूंगा कि ऑब्जेक्ट की किस पोजीशन की इमेज रियल बनती है और ऑब्जेक्ट की किस पोजीशन की इमेज वर्चुअल बनती है। आज एक एक फंडा क्लियर होगा। मान लीजिए, चलिए इमेज है हमारे लिए, ठीक। अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि सर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर थिकनेस तो भले बड़ी लिटिल है, लेकिन जो भी थिकनेस हमने ली है वो ऊपर ली है और यहाँ पर नीचे ली है। तो इसका कारण क्या है कि एमपी की डेफिनेशन लगाओ जो आप पढ़ चुके हो। तो एमपी होता है -v/u। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो u नेगेटिव, और इमेज भी मिरर के सामने है तो v नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या कर जाएंगे, कैंसिल। तो ये नेगेटिव बचेगा, ये नेगेटिव बचेगा। इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनने पर एमपी नेगेटिव आता है। एमपी नेगेटिव आने का मतलब ट्रांसवर्स डायमेंशन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी तो इमेज की नीचे होगी। इसलिए जितनी भी थिकनेस है वो कम या ज्यादा जो भी है, अगर यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ऑब्जेक्ट तो इमेज मैंने नीचे ली है और लेंथ ऑफ इमेज ये है, ठीक। अब इसी तरीके से मान लो ये पॉइंट बी है, अच्छा, और ये पॉइंट मान लो ए है, ये डिस्टेंस वी और ये डिस्टेंस वी ए। अब इसमें एक डाउट और आपको आ रहा होगा कि सर आपने ये बी कैसे ले लिया। बी असल में इस पॉइंट की इमेज है ये, और ए वाले पॉइंट की इमेज ये है, और बाद बाकी बीच में सभी की इमेज ये आ जाएंगी। फिर सुन लीजिए, यहां पर हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट की इमेज निकाल लेते हैं। इसकी इमेज निकाल लो, तो अब आप कहेंगे सर इसकी इमेज यही क्यों आएगी। तो ये आज मैं आपको समझाऊंगा कि मिरर के केस में, आज आपको क्लियर होंगी सब बातें। मिरर के केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आता है। जैसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो दोनों आते थे, पॉजिटिव भी आता था और नेगेटिव भी आता था, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमेशा ही नेगेटिव आता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर चेहरा नहीं होगा तो इमेज का चेहरा उसके अपोजिट ही होगा, इमेज का चेहरा ऐसे होगा। इसका मतलब इस पॉइंट की इमेज ये आएगी। तो देखिए मैंने यही तो किया है, अगर ऑब्जेक्ट का चेहरा ये, इमेज का चेहरा ये, तो अगर ये बी पॉइंट है तो बी यहाँ होगा इधर,
ठीक है, ये अभी प्रूव नहीं की हमने, बात प्रूव कर देंगे आज। ठीक है, ये बात अभी 1 मिनट के लिए मान लो, होता है, अभी समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो ml होगा, जो ml होगा, तो वो डेफिनेशन वही होगी लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज का लेंथ बताइए क्या होगा, इमेज का लेंथ होगा VA माइनस VV का मॉड ले लो, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना होगा बताइए, इसका लेंथ ये हो जाएगा UB माइनस UA का मॉड, एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एक क्वेश्चन करते हैं तो अभी आपको मजा आएगा, एक क्वेश्चन करते हैं तो अभी आपको मजा आएगा। हटाइए, पॉज करके उतारो, चलो 1 2 3 हटाता हूं। जैसे यहां पर इसका फोकस है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस यहां से 3f है और ये डिस्टेंस यहां से 4f है। तो बताइए ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, f। भाई इस पॉइंट में से ये घटा दो तो f का लेंथ है ऑब्जेक्ट का लेंथ, और इस पॉइंट को मान लो A और इस पॉइंट को मान लो B। ओके, अब हमें इमेज को लोकेट भी करना है और इसका मैग्निफिकेशन भी बनाना है। तो अच्छे से लोकेट हो जाए तो इसको मैं जरा इधर बना देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, इधर ले लो थोड़ा सा। ये यहां से 3f और ये डिस्टेंस यहां से 4f। यहां पर फोकस होगा कहीं, इसको मैं A कह देता हूं, इसको मैं B कह देता हूं। तो बताइए ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना होगा, f। ओके, अब हमें इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है और ml फाइंड आउट करना है। तो देखिए करते क्या है बेटा, यहां पर पहले A वाले पॉइंट की इमेज निकाल लो और फिर B वाले पॉइंट की इमेज निकाल लो। तो ये लिमिटिंग पॉइंट की जैसे इमेज निकालोगे, बीच वाले सब की इमेज उन्हीं के बीच में तो जा रही होगी कहीं ना कहीं। भाई हमने एंड पॉइंट की इमेज फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे एक एंड पॉइंट A है और एक एंड पॉइंट B है। तो A की इमेज कैलकुलेट करो और B की इमेज कैलकुलेट करो, बीच वाले सब की इमेज तो उन्हीं के बीच में कहीं जा रही होगी। तो देखिए A, 4 पॉइंट A, आराम से देखिए। आप यूज करेंगे मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, सब अब नोन हो गया आपके लिए। जो इमेज होगी उसको नहीं निकाल, कोई भी साइन नहीं देंगे क्योंकि हमको पता नहीं है। प्लस u क्या लिखेंगे बताइए, -3f बराबर ये आ जाएगा -f, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो यहाँ से जब निकालेंगे 1/v बराबर 1/3f माइनस 1/f बराबर 3f, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 - 3। ओके, तो v बराबर आ जाएगा -3f/2। तो v की लोकेशन ये आ गई। ओके, तो जो v की इमेज आ गई वो -3f/2 पर आ गई। ओके ठीक, अब देख लेते हैं जरा 4 पॉइंट b। 4 पॉइंट b, जब b वाले पॉइंट के लिए देखोगे तो बताइए क्या आ जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v निकालना है, u कितना है बताइए, -4f बराबर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा -f। तो 1/v बराबर 1/4f माइनस 1/f, एलसीएम लेंगे आप 4f, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 4, तो ये आ जाएगा 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है -4f/3। ठीक है, -4f/3। चलिए जरा दोनों को लिख देते हैं।
इसका मतलब जो इमेज बनेगी, इमेज में दूसरे डायग्राम में बना देता हूं। असल में क्या है, कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है इसलिए साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो देखिए सबसे पहले आप ए वाले पॉइंट की में देखिए, माइनस का मतलब तो मिरर के सामने, तो ये 3f है, ओके, और वो है -3f/2। इसका मतलब जो इमेज होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, यहां से ए वाले पॉइंट की इमेज थोड़ा दूर बना लो, चलो यहां पे बना लो, यहां से स्टार्ट होगी तो 3f/2 अब ये मान लो 3f/2, तो ये तो आ गया a डैश, ठीक। और जो b डैश है, b डैश की इमेज कितनी है, -4f/3, माइनस तो मतलब मिरर के सामने और डिस्टेंस 4f/3 है तो इससे कम है, तो ये आ जाएगा 4f/3, 4f/3, ठीक। तो इनके बीच में इमेज जाएगी, सभी पॉइंट इसके बीच में लाई कर रहे होंगे। यह ध्यान रखना, थोड़ा सा पास बन गया ये, तो मैंने डायग्राम को हटाया नहीं है, पर यहाँ पर क्लियरिटी बेहतर आ जाती इसलिए यहाँ पे बना दिया, ओके। तो ये 3f/2, ओके, तो ये यहाँ पर ही आ गया। तो बताइए ये जो इमेज का लेंथ आ जाएगा, मतलब जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट कितने दूरी पर गया, 3f/2 पर, तो ये तो a डैश हो गया, और b डैश e हो जाएगा। तो जो बीच वाले सब पॉइंट होंगे वो तो यही कहीं लाई कर रहे होंगे, ओके। तो ये आ जाएगा इमेज का लेंथ। तो बताइए यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होगा, इमेज का लेंथ डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का लेंथ बराबर, अब इमेज का लेंथ कितना होगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 3f/2 में से 4f/3 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 3f/2 माइनस 4f/3 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना होगा, वो तो f दिया ही था मैंने, तो ml बराबर f तो सब में से चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 3/2 माइनस 4/3, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 8, तो ml बराबर ये आ जाएगा 1/6। फंडा क्लियर। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन 1/6 आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, और मजा आएगा आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, हटाएं, पॉज करके उतारो आराम से, 1 2 3। एक कैलकुलेशन और कर लो, फोकल लेंथ है, तो अब की बात थोड़ा सा प्रॉपर लेते हैं, पिछली बार जैसी गलती नहीं करते हैं। मान लो यहाँ पर ये फोकस है, यहाँ पर आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए यही ले लिया मैंने, ये ले लिया आराम से, ठीक है। तो बताइए ये जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, और एक ऑब्जेक्ट ये CB इज द ऑब्जेक्ट, ओके। और तो C का डिस्टेंस कितना होगा बताइए, यहाँ से ये होगा 2f। अच्छा, B का डिस्टेंस कुछ ले लो आप, 3f/2 ले लो, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया बताइए, ये मेरे हिसाब से f/2 हो गया, आराम से क्लियर है। 2f में से 3f/2 घटा दोगे तो f/2 इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फिर से हमको ml पूछा, ml बराबर क्या, तो तरीका वही होगा, आप B वाले पॉइंट की पहले इमेज फाइंड आउट करो, तो देखो आसान हो जाएगा। अब की बात और आसान फॉर B के लिए देखो, तो मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो v को साइन नहीं देंगे लेकिन u को देंगे। u कितना हो जाएगा B पॉइंट के लिए, -3f/2 बराबर आ जाएगा -f, तो 1/b बराबर ये आ जाएगा 2/3f माइनस 1/f, एलसीएम आ जाएगा 3f, ये आ जाएगा 2 - 3, तो v = -3f। क्लियर है। तो -3f का मतलब देखिए, जो इमेज गई, जो इमेज इसी में बना दे, चलो इसी में बना देते हैं। जो इमेज गई यहाँ से B वाले पॉइंट की, ये 2f है तो 3f पर इमेज आ रही है, तो ये इमेज यहाँ आ रही है, ये 3f पर। कौन से वाले पॉइंट की, B डैश, B की तो B डैश लिख दिया, तो ये इमेज यहाँ पर आ गई। अब तो क्लियर है एकदम आराम से। अब आप C पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर पॉइंट C पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर पॉइंट C, फिर आप मिरर इक्वेशन लगाएंगे। तो वैसे मिरर इक्वेशन में एक तरीका और हमने आपको बताया था, आप सीधे सीधे v निकालना होता है, तो 1/v आप ये लिख लिया करो, 1/f माइनस 1/u, तो v बराबर fu
अपॉन यू माइनस एफ, डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो। तो चलो मैं इसी में यूज कर देता हूँ डायरेक्ट, v बराबर एफ माइनस एफ यू, यू कितना -2f डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, यू कितना -2f माइनस एफ, एफ कितना है -f, तो v बराबर ये कितना आ गया बताइए 2f स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा -f बराबर ये आ जाएगा मेरे हिसाब से -2f। तो जो ये पॉइंट है C वाला, इसका इमेज का डिस्टेंस कितना है 2f, मतलब 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे C पॉइंट, उसकी इमेज वही आएगी, आती भी है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो उसकी इमेज की लोकेशन वही रहती है। तो ये मैं जरा रेड कलर से दिखा देता हूँ। तो ये जो C पॉइंट होगा इसके बगल में ये C पॉइंट होगा, ठीक, और इसकी डिस्टेंस क्या है ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 2f, तो ये पॉइंट होगा C डैश। तो जो इमेज होगी अदर पॉइंट वो इसके बीच में आएंगे, तो मैंने ये बना दिया इसके बीच में, ये हो गई लेंथ ऑफ इमेज। फंडा क्लियर हो गया। तो जो ml आ जाएगा, ml का फॉर्मूला वो हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज का लेंथ क्या होगा बताइए, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है 3f और ये पॉइंट 2f, तो लेंथ आ जाएगा 3f माइनस 2f डिवाइडेड बाई, और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना था बेटा f/2, तो मेरे हिसाब से ये जो आंसर आ गया चेक कर लो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहां से घट के f आएगा, f अपॉन f/2 बराबर 2, ठीक। अब देखिए जो मैंने आपको वो बात बताई थी कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आता है, हमेशा नेगेटिव का मतलब C पॉइंट यही रहा। अब देखो जब आप B की तरफ जा रहे हैं ऑब्जेक्ट में, तो आप जा रहे हैं राइट को, लेकिन इमेज में लेफ्ट को जा रहे हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट में यूं चलोगे तो इमेज में यूं चलोगे, तो देखो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं अपोजिट आ रहे हैं, एक दूसरे के क्या आ रहे हैं अपोजिट आ रहे हैं। यही वाली बात मैंने आपको बताई थी। फंडा क्लियर, ठीक। और एक एससीबी का फेमस क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं जरा। चलिए पॉज करके उतारो। ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहे हैं। जैसे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर ये है ऑब्जेक्ट। अब की बार ऑब्जेक्ट में प्लेट ले लेते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट एक वायर से बना हुआ है। अब यहां पर दोनों मैग्निफिकेशन आ जाएंगे, इसको A पॉइंट कह दो, इसको B कह दो, इसको C, इसको D, ठीक है। और यहां से 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ये, यहां से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ये, इसका लेंथ यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यह फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। आपको बताना फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज या पेरीमीटर ऑफ द इमेज। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इमेज। इमेज का जो पेरीमीटर आएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर कितना है, तो देखो 2 ये 5 है, 7 और 2 9 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताइए इमेज का भी कोई ना कोई लेंथ आएगा, तो उसका आपको टोटल लेंथ बताना है या टोटल पेरीमीटर बताना है। चलिए करते हैं, तरीका वही रहेगा। पहले आप बी वाले पॉइंट की इमेज निकालो, तो देखो फॉर बी तो यहां से कर लेते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहां से मैंने v निकालने का तरीका बताया आपको, 1/f माइनस 1/u, और यहां से सीधे लिख लिया करो fu अपॉन u माइनस f, और अब इसमें u f सब प्रॉपर साइन के साथ पुट कर दीजिए। तो देखो v कितना आ जाएगा, v बराबर f तो क्या होगा इसका -f होगा इनटू
u कितना होगा बताइए, b के लिए निकाल रहे हैं हम, तो ये अच्छा डिस्टेंस दी है तो f हो जाएगा -10 इंटू, अब बताइए इसका ये डिस्टेंस u कितना है 15, तो ये हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाई u कितना -15 माइनस f कितना -10, तो ये मेरे हिसाब से हो गया 150 ऊपर आ गया, और नीचे देखोगे तो -5, तो -5 करोगे तो -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो B की इमेज बनी वो कितने डिस्टेंस पर बनी, जरा यहाँ पे बनाते हैं इमेज को, यहाँ पे बनाते हैं इमेज को, इस डायग्राम में बनाते हैं अच्छे से, तब भी बनेगी। देखिए जो B वाला पॉइंट है वो यहाँ पर था 15 पर, देखो आराम से यहाँ पर था, लेकिन इमेज इसकी 30 सेंटीमीटर, 30 का मतलब यहाँ गई, यहाँ ये B का लाइन आएगा, यहाँ आएगा, ठीक, ये B का लाइन आएगा। अच्छा अब देखिए जो AB है वो एक B से A ऊपर है, तो अब अगर B से A की इमेज में लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपको जाना पड़ेगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो MT जरा लगे हाथों निकाल लेते हैं, MT होगा -V/U बराबर V कितना -30, U कितना -15, देखिए -15 मैं पहले बता चुका था, V और U का इसमें प्रॉपर साइन पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा -2। माइनस का मतलब अगर B से A ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज में B से A नीचे आएगा, तो नीचे का मतलब इधर आएगा, ये आएगा, ये बात क्लियर हो गई। और अगर इसका मॉड लेओगे तो 2 आएगा, इसका मतलब इमेज का लेंथ ऑब्जेक्ट के लेंथ का डबल होगा, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पर जो आएगा ये 4 सेंटीमीटर आएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक। और ये क्या हो जाएगा जरा बताइए, ये हो जाएगा B' और ये हो जाएगा A', फंडा क्लियर हुआ। इसी तरीके से C से D के लिए निकाल लीजिए, तो 4C, अब डायरेक्ट यही लगा दो इसमें, तो VC इक्वल टू F कितना -10 इंटू U कितना बताइए, U हो जाएगा 15 + 5 इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई U कितना -20 इंटू इंटू नहीं -F कितना -10, ये कितना आ गया मेरे हिसाब से 200, तो ऊपर आ गया, नीचे बताइए कितना आ जाएगा -10, तो VC इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। फिर इसका MT भी निकाल लो, लगे आता हूँ, -V/U, तो -V बोले तो -20 अपॉन U बोले तो -20, आंसर बोले तो +1। वैसे भी बताइए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो इसकी इमेज यही बनेगी, ठीक। तो ये जो आ जाएगा ये यहीं पर आ जाएगा, तो इसको 4 सेंटीमीटर को इधर लिख दो, ठीक, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C'। तो अब देखिए MT क्या आ रहा है इसमें, माइनस आ रहा है, -1, माइनस का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे आएगी, और मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इसका मतलब साइज सेम रहेगा, तो इसका साइज 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो ये रहेगा। और जो बीच वाले पॉइंट होंगे C से B, ये क्या आ जाएगा D', और ये 2 सेंटीमीटर जाएगा। और जो बीच वाले सब पॉइंट होंगे ये C से B, ये सब वही की वही आएंगे, सब बीच में आ जाएंगे। तो ये लेंथ बताइए जरा कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस कितना आया यहाँ से 20 सेंटीमीटर, पहले वाला डिस्टेंस कितना आया था 30 सेंटीमीटर, आराम से कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बताइए लेंथ ऑफ इमेज या पेरीमीटर ऑफ इमेज, पेरीमीटर ऑफ इमेज बराबर 4 + 10 14 + 2 कितना 16 सेंटीमीटर, ठीक। एक पॉइंट पे ध्यान दो यार, आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि देखिए यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है, देखो मान लो यहां पर एक ये लाइन और जुड़ी होती है, ये लाइन और जुड़ी होती है, बहुत ध्यान देना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो देखो A से B यहां पर हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहां पे सॉरी A से D यहां पर हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ध्यान से देखो यहां पर A से D हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये है। इवन ये भी मैं थोड़ा गलत बना रहा हूं, एक कर्व आता है इस तरह का, कर्व आता है इस तरह का, ये आता है एग्जैक्ट, तो ये होता है, इस पर ध्यान दे लो। अब यार इसका जो प्रूव होगा फिर ज्यादा अच्छी मैथमेटिक्स लग जाती है,
तो इतनी मैथमेटिक्स पे मैं जा नहीं रहा हूं, पर एक कर्व टाइप आता है, यहां से यहां तक एक कर्व आता है, एक कर्व आता है, इस पे ध्यान दो, एक कर्व आता है, ठीक, कर्व आता है। हालांकि हमसे कोई क्वेश्चन पूछे ए से डी की डिस्टेंस बताओ, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन मान के कैलकुलेट कर देते हैं, पर एक्चुअली में कर्व आता है तो मैं फिर स्ट्रेट लाइन ही बना देता हूं। जैसा कहो, आंसर्स सभी आपको स्ट्रेट लाइन करके ही देने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन हो और एग्जैक्ट डाटा पूछे, फिर तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। और मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं तुमको, क्योंकि थोड़ी सी अच्छी मैथमेटिक्स लग जाएगी, इसका जनरल कर्व फाइंड आउट करना हो तो इतना हमारे एक्सपीरियंस से मान लिया करो, कभी कभी एक कर्व टाइप आएगा, तो ये फोकस करने वाला पॉइंट है, ये लीनियर, ये भी लीनियर, ये लीनियर, ये भी लीनियर, ये लीनियर, ये भी लीनियर, पर ये लीनियर नहीं आता है, कर्व टाइप आता है, ठीक है, एक कर्व टाइप आता है। बहुत बेहतरीन पॉइंट था, चलिए कवर करो, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट था, ठीक है, हटाऊं, अब देखेंगे केस 2 फॉर वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए देखो कैसे करेंगे। अब यहां पर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, जैसे ये यहां से लेके यहां तक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। एरो में इसमें ये मान लेता हूं, इधर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका साइज है यहां पर डी। तो सबसे पहले देखिए, अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटे साइज का है तो मान लो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होती, ठीक है, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस भी लगभग 10 ही है, लगभग 10। हालांकि वो 10.001 सेंटीमीटर वो हम कंसीडर नहीं करते, तो आप इसकी डिस्टेंस को कहीं से भी मान लो, लेट यहीं से मान लो, इसको यू मान लो, ये यू मान लो, ठीक, ये यू आ गया। अब इसकी इमेज कहीं ना कहीं बनेगी, जहां भी बने, चलिए इमेज तो कहीं ना कहीं बनेगी। अब वो इधर भी बन सकते हैं, इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, चलो मैंने कहीं मान ली, वी मान ली, यहां पर इमेज बनी। अब हमें यहां पर एमएल फाइंड आउट करना है, तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो इमेज भी बहुत छोटे साइज की होगी, तो इमेज भी बहुत छोटे, यहां पर ये ध्यान रख लेना, अगर यहां पर ये u का डिस्टेंस ये है, ध्यान रखना, पहले बता दे रहा हूं, अगर ये u ये है तो जो इमेज होगी, इमेज में जो डिस्टेंस आएगी वो उसका एरो इधर आएगा, एरो इधर आएगा, एरो इधर आएगा। ये बड़ा खास पॉइंट है, ये बड़ा खास पॉइंट अभी प्रूव हो जाएगा। इमेज में जो एरो आएगा वो ये आएगा, मतलब अगर ये ए है तो ए डैश यहां होगा और बी डैश यहां होगा, एरो ए डैश से बी डैश ही आएगा, इधर आएगा एरो। ये बड़ा खास पॉइंट है, ये बहुत खास पॉइंट है, ठीक। चलिए इसका साइज हमने मान लिया कोई टीवी, तो एमएल का तो वही फॉर्मूला होगा, एमएल क्या होगा भाई, इमेज का साइज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू इमेज का लेंथ हो जाएगा डीवी अपॉन डी। चलिए करते हैं, तो अब यहां पे हमें dv अपॉन डी निकालना है, तो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन डी। तो अब यहां पर हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट यहां पर हम किसी अन्य वेरिएबल के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, एफ को एफ के रेस्पेक्ट में, वी को वी के रेस्पेक्ट में, यू को यू के रेस्पेक्ट में, इसको कहते हैं डिफरेंशियल, ठीक। तो डिफरेंशियल कहते हैं, तो टेकिंग डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल, एफ तो कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा, v का आ जाएगा माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर dv। अब देखिए यार, इसको अगर t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dv अपॉन dt, पर v को v के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर और dv आएगा, ये आएगा माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर और du, ठीक। अब यहां से dv अपॉन du फाइंड आउट कर लो, तो dv अपॉन du बराबर देखिए क्या आ जाता है, ये आ जाता है माइनस v अपॉन u का स्क्वायर, आ गया ना। अब देखिए ये मैंने यहां से क्यों ये बात कही थी
कि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आता है, तो यहीं से वो बात प्रूव हो रही है। देखो कैसे प्रूव हो रही है, आप v और u को किसी भी साइन के साथ पुट कर दो, चाहे पॉजिटिव पुट कर दो चाहे नेगेटिव, लेकिन यार स्क्वायर करके तो हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और नेगेटिव साइन डेरिवेशन का रहा है। मतलब ये हो गया कि ये जो ml है यहां पर, ये हमेशा जो ml है ये हमेशा v अपॉन u बराबर, इसको क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या ये भी लिख सकता हूं माइनस v अपॉन u। बात तो एक ही है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्या मुझे पता ये कहीं ना कहीं क्या होता है, बताइए, ये एम्प्टी होता है। ठीक, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है ml इक्वल टू माइनस एम्प्टी का स्क्वायर, एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। लेकिन बताइए ये क्या, जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होगा तभी लगेगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट का साइज फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट था तब ये नहीं लग रहा था, वहां पर तो हमको बेसिक से करना होता था। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही छोटा है तो ml निकालने के लिए हम सीधे सीधे एम्प्टी का स्क्वायर कर सकते हैं और उस पर एक नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल, ये तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट साइज बहुत ही छोटा होगा। ऑब्जेक्ट साइज जब बहुत छोटा होगा ये तभी लगेगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ml जो निकलता है एम्प्टी का स्क्वायर निकलता है और हमेशा नेगेटिव आता है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे। इसलिए मैंने ये बात बता के चली। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मिरर के क्वेश्चंस में मजा आ जाएगा इस बात का यूज करके कि मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। हालांकि ये हमने प्लेन मिरर में भी देखा ही था। ओके, प्लेन मिरर में भी देखा था। चलिए हटाइए, हटाएं, चलो। जैसे इसमें क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा एक बेसिक क्वेश्चन। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है ये, ठीक, और इसका लेंथ है 2 mm, ठीक, और ये डिस्टेंस यहां से 15 सेंटीमीटर। अब हमें, ये तो ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब हमें लेंथ ऑफ इमेज बतानी है, लेंथ ऑफ इमेज बराबर क्या। तो अब देखिए आपको कैसे पहचान में आएगा कि इसमें शॉर्ट ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएं कि बेसिक से करें या फाइनाइट साइज वाला फॉर्मूला लगाएं। तो देखिए ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में, ये mm में दिया हुआ है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। यही तो हमको करना होगा। तो अब देखिए सबसे पहले तो इसकी पोजीशन निकाल लो कि इमेज बनेगी कहां। तो वो तो डायरेक्ट आपको मैंने बता ही दिया था अभी, 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहां से 1/v आ जाता है 1/f माइनस 1/u बराबर इंप्लाइज v बराबर f u अपॉन u माइनस f। ये जरा कैलकुलेट कर लिया करो और फिर इसमें प्रॉपर साइन के साथ सारी क्वांटिटीज पुट कर दो। तो f को -10 पुट करो, u को -15 पुट करो, डिवाइडेड बाई u को कितना पुट करेंगे, -15 पुट करेंगे, और यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ f को -10 ये पुट करेंगे। तो v इक्वल टू यहां से आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई यहां से आ गया -5 एंड दिस इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके, v की वैल्यू -30 आ गई। इसका मतलब जो इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी वो यहां से इस दूरी पर बनेगी 30 सेंटीमीटर पर। ये बात हम पहले ही बता रहे हैं कि ml आता हमेशा नेगेटिव है, तो जो इमेज होगी अगर वो, देखो अब देखिए आपने 30 ये लिया 15 ये लिया, तो अब जब इस लेंथ को इधर जा रहे हैं तो इमेज में वो उल्टा जाएंगे, इधर जाएंगे, यहां से 15 से अब इधर जा रहे हैं, इमेज में इधर जाएंगे। ओके, इधर जाएंगे, ये बड़ा खास पॉइंट है। अगर मैं इसको a कह दूं तो ये a' आएगा, यहां a'। अब इसका साइज कितना आएगा, तो अब आप इसमें ml को निकालना पड़ेगा। ml क्या होता है,
माइनस एम टी का स्क्वायर। ये बड़ा खास फॉर्मूला है, मैं बहुत यूज करूंगा। बराबर माइनस एम टी क्या लिखेंगे, एम टी होता है माइनस वी अपॉन यू का स्क्वायर। तो एम एल बराबर माइनस वी, वी कितना, वी आ जाएगा -30, यू कितना, यू आ जाएगा -15 इसका स्क्वायर। तो एम एल इक्वल टू आ जाएगा -4, एम एल की वैल्यू -4 आ जाएगी। माइनस का मतलब उल्टा कि आप ए से बी इधर जा रहे हैं तो इधर इधर जाएंगे और साइज आएगा 4 गुना, क्योंकि फाइनली एम एल को लिखेंगे क्या, लिखेंगे तो यही लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लिखेंगे तो यही फाइनली। तो इसका साइज 4 गुना आएगा, मतलब यहां पर ये जो बनेगा, ये इमेज बनेगी जो, ये 8 mm की बनेगी। बड़ा खास पॉइंट है, इमेज का साइज 8 mm आएगा। ओके, इमेज का साइज 8 mm आएगा। ठीक, हटाएं, हटा रहे। फिर एक क्वेश्चन देखो, मान लीजिए यहां पे एक स्क्वायर रखा हुआ है, स्क्वायर प्लेट, ये लेंथ बी है, इसकी लेंथ ये ए है, ए बराबर 3 mm, बी बराबर 4 mm। ठीक, तो बहुत ही छोटे छोटे डायमेंशन हो गए। फोकल लेंथ इसका मान लीजिए हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस यहां से, ये डिस्टेंस यहां से 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द इमेज। ये सब क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द इमेज, इमेज का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो डायमेंशन है यहां पर, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, तो ये यहां पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन ये mm में, मतलब 3 mm है। इसका मतलब इस डायमेंशन को मैं एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो आप पहले इसकी इमेज निकाल लो। अच्छा, जो इमेज इस पॉइंट की बनेगी, अब इसकी कहां बनेगी, उसमें आपको कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो चलिए पहले इमेज निकाल लें। तो इमेज का फॉर्मूला अब तक तो क्लियर हो गया होगा, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, काफी देर से पढ़ा दिया, एक बार और बता देते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, तो v बराबर एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। क्लियर, बार बार यूज कर लिया करो इसको। ठीक, डायरेक्ट यूज करो। तो यहां से बताइए v इक्वल टू एफ, एफ नेगेटिव होगा -10 इंटू यू, यू बराबर कितना होगा बताइए, -15 डिवाइडेड बाई यू, यू कितना -15 माइनस यू, यू कितना, एफ कितना -10, ये कितना आ जाता है, ये आ गया 150 डिवाइडेड बाई यहां पर आएगा -5 इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। ओके, अब एम एल निकाल लो तुरंत, एम एल एम टी निकाल लो। चलो एम टी की भी जरूरत पड़ेगी, एम टी होगा -v अपॉन यू, तो माइनस v कितना -30, यू कितना -15 इक्वल टू -2, और एम एल तो बता ही चुके -mt का स्क्वायर बराबर -4। अब देखिए, अब जब आप इसकी इमेज बनाओगे, इमेज बनेगी, इसको हटा दें यहां से। इमेज जो बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी बताइए, इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर पर। ठीक, अच्छा, जब आप 15 सेंटीमीटर इस पॉइंट की इमेज दी है, तो आप दूसरा एंड निकालने के लिए आप जा रहे हैं लेफ्ट, तो यहां पे जाएंगे राइट, तो आप इधर मूव करेंगे। ठीक, तो दूसरा एंड जो आएगा एक तरह से यहां से कितने पर आएगा बताइए, यह आएगा 30 सेंटीमीटर माइनस, अब यही तो इमेज बनेगी यहां से यहां तक की, ये तो इसमें अब ये 3 mm का कितना हो जाएगा इमेज में, तो वो ml बताएगा, तो ml बता रहा है वो 4 गुना होगा, तो 4 गुने का मतलब ये हो जाएगा 12 mm, तो ये आ जाएगा 12 mm। तो एक तरह से 30 सेंटीमीटर माइनस 12 mm ये करना पड़ेगा इसको। क्लियर हुई बात, ये करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, कर दिया हमने। अब देखिए ये दोनों डायमेंशन है, ये कितना होगा, ये साइज निकलेगा एमटी से, एमटी नेगेटिव है, एमटी नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, एमटी नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया
कि अगर ऑब्जेक्ट का ये डायमेंशन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज में ये नीचे बनेगा, और कितना नीचे, डबल लेंथ का बनेगा, क्योंकि एमटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 आएगा। तो डबल लेंथ का मतलब बी 4 mm था, तो ये 8 mm बनेगा, तो यहां पे 8 mm आ जाएगा। हालांकि वो वाली बात आपको यूज नहीं करनी है जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना हो कि ये एक्चुअली हम आपको बता चुके हैं ये ऐसा कुछ आता है, बता चुके हैं, लेकिन ये तब तक यूज नहीं करना है जब तक कोई ऑप्शन ना दिया हो। ठीक है, हमेशा क्या मान के चलना है, स्ट्रेट लाइन ही मान के चलना है, तो इसको आपको यही मान के चलना है, ये बता दिया पहले मैंने। अब बताइए इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ इमेज ये आ जाएगा 12 into 8। अच्छा, एक और कंसेप्ट होता है, एक होता है एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एरिया ऑफ इमेज, ये भी याद कर लो कभी पूछे किस सवाल में, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इमेज का एरिया कितना है, 12 into 8, और ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है, 3 into 4। अच्छा, यूनिट दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहां भी mm आएगा, यहां भी mm, यहां भी mm, यहां भी mm, तो ये आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 into 2 बराबर 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो एरिया इसका अगर जितना भी है, अगर इसका एरिया A0 है तो इसका एरिया कितना आएगा, 8A0 आएगा, ये मतलब इसका एरिया 8 होना हो जाएगा। फंडा क्लियर, एकदम फंडा क्लियर। चलो पॉज करके उतारो, हटाएं, 1 2 3। एक क्वेश्चन इसमें और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए क्यूब रखा हुआ है, ये क्यूब रखा हुआ है, ठीक, ये डायमेंशन ए, ये डायमेंशन बी, सी। ए को ले लेते हैं 2 mm, बी को ले लेते हैं 3 mm, और सी को ले लेते हैं 4 mm। सब छोटे छोटे लिए हमने, और ये डिस्टेंस यहां से जो भी आप मान लो, मान लीजिए 15 mm, 50 सेंटीमीटर, वही ले रहे हैं सेम, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका फोकल लेंथ वही ले लिया 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इमेज। वॉल्यूम ऑफ द इमेज, वॉल्यूम ऑफ द इमेज, ओके। चलिए निकालते हैं। तो अब तो इतना क्लियर है, बार बार हम कर रहे हैं। यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहां से v आ जाता है f u अपॉन u माइनस f बराबर कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। काफी कर लिया हमने, -30 सेंटीमीटर आ गया, ओके। तो पहले इमेज की लोकेशन हम बता देते हैं। तो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी 30 सेंटीमीटर। अब आप यहां पर एमटी कैलकुलेट कर लो, एमटी आ जाएगा -v अपॉन यू, माइनस v कितना है -30, u कितना है -15 बराबर -2, और ml कैलकुलेट कर लो, ml होता है -mt का स्क्वायर बराबर -4। क्लियर, दोनों बातें निकालनी। ml तो हमेशा नेगेटिव आता ही आता है, mt नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है। अब mt की बात करते हैं, ठीक, पहले इसकी बात करते हैं। अगर हम इसको जो भी मान लें तो ये जो पॉइंट आएगा इधर आएगा, ठीक। अब देखिए mt नेगेटिव है, mt नेगेटिव का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुन लो, कि अगर ऑब्जेक्ट में कोई ये डायमेंशन है, यहां पे देखो, अब ऑब्जेक्ट में ये डायमेंशन, जो ये डायमेंशन है, इसको ऐसे मैं ए से बी कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो ए से बी इधर है, अंदर अंदर, तो इमेज में बाहर होगी वो, ये बड़ा खास पॉइंट है। तो इमेज में वो डायमेंशन बाहर होगी, यहां बना देता हूं मैं, वो डायमेंशन बाहर होगी, वो डायमेंशन बाहर होगी, ये वो डायमेंशन होगी, वो ये डायमेंशन ये होगी, ठीक। ये डायमेंशन अंदर है तो इसमें बाहर होगी, ये बड़ा खास पॉइंट है, ठीक, ये बड़ा खास पॉइंट है। अगर यहां पे ए है, ए डैश तो बी डैश इधर होगा, ये ध्यान दे लो। और जो डायमेंशन ऊपर है वो नीचे होगी,
तो ये मान लो सी है तो ए सी ऊपर है तो ए सी नीचे होगी, सी आएगा, ये इधर आएगा, ये ठीक, ये आएगा। इस तरह से डायमेंशन आएगा। गलत बन गया क्यों? इस तरह से आएगा, मतलब अंदर वाली डायमेंशन बाहर और ऊपर वाली नीचे, इस तरह से डायमेंशन आएंगे। तो यहां पे ये होगा ए डैश, ठीक। अब देखो बी डायमेंशन कौन सी थी, अंदर वाली, तो ये होगा बी डैश, और हाइट सी था, ये होगा सी डैश, ठीक। अब देखिए ट्रांसवर्स डायमेंशन, यहां पे कौन कौन से डायमेंशन ट्रांसवर्स हैं भाई, एक तो बी ट्रांसवर्स है और सी ट्रांसवर्स है। तो यहां पर आप ऐसे कह सकते हैं B and C are transverse, ठीक। तो अगर ये ट्रांसवर्स है तो B डैश बराबर किससे, B डैश बराबर क्या होगा, एंटी टाइम्स, क्योंकि हमने नेगेटिव वाली बात तो यूज कर ली कि ये अगर अंदर तो ये बाहर, तो B डैश डबल हो जाएगा, तो B 3 mm था तो ये 6 mm आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से जो C डैश होगा ये भी डबल हो जाएगा, C कितना था 4 mm, तो ये 8 mm आ जाएगा, ठीक। और जो ए डैश था वो यार 4 गुना होगा, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है। तो ए जो डायमेंशन है, ए इज लॉन्गिट्यूडनल। यार यही कॉन्सेप्ट है, आसान भी नहीं है कठिन भी नहीं है। आसान कब नहीं है, जब समझ में ना आए, कठिन कब नहीं है, जब समझ में आ जाए, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ए डैश कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ए था कितना 2 mm, तो ये आ जाएगा 8 mm, ठीक, ये डायमेंशन। तो अब आप यहां से सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी डैश बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 8 इंटू 6, और इसका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी बराबर कितना आ जाएगा, ए कितना है 2 इंटू 3 इंटू 4, यूनिट तो कैंसिल कर जाएंगे। अच्छा, दोनों के रेशियो को कहेंगे वॉल्यूम मैग्निफिकेशन, क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन या वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। तो बताइए वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में, वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन, वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन ये आ जाएगा इमेज का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, तो आ जाएगा 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4, जो भी आंसर आ जाए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। मतलब इसका वॉल्यूम अगर V0 होगा तो इसका वॉल्यूम होगा 16 V0, इसका वॉल्यूम अगर V0 होगा तो इसका होगा 16 V0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कंप्लीट हो गया, काफी बढ़िया क्वेश्चंस कराए, बाद बाकी प्रैक्टिस किसी भी बुक से करें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे के कॉन्सेप्ट को मैं जरा क्लियर करता हूं। अब हम आपको बहुत ही बेहतरीन थोड़ा सा थ्योरेटिकल आर्टिकल है, आपको ये समझाते हैं, इमेज की एनालिसिस पूरी सिखाते हैं। अभी मैग्निफिकेशन को लेके बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, पर ये बीच में कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है तो आपको क्वेश्चंस करने में बड़ा मजा आएगा। 10-12 क्वेश्चन की एक क्लास केवल न्यूमेरिकल्स की होगी, इसके अगली क्लास, और उसमें हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और रियल वर्चुअल बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। तो अब मैं आपको ये एनालिसिस कराने जा रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स में सोचते क्या है। देखिए सबसे पहले मैं 2 बातें बताता हूं आपको, आराम से सोचना। ये एनालिसिस है, स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, फॉर्मूला होता है -v/u। अब मान लीजिए u नेगेटिव हो जाए, ध्यान से सुनना, और v नेगेटिव हो जाए, u नेगेटिव v नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। मतलब ये हो गया
कि अगर U नेगेटिव, बहुत ध्यान से देखना, एंड V नेगेटिव है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, U नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट और V नेगेटिव का मतलब रियल इमेज। मतलब अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है और इमेज भी सामने बन रही है, ये अभी मैं सिखाने जा रहा हूं इमेज कैसे बनती है, पहले जरा इस एनालिसिस पर फोकस करो। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है तो इस केस में जो एमपी होगा, प्लीज लिख लेना ऐसे ही, वो नेगेटिव होगा ऑलवेज। और अगर एमपी हमेशा नेगेटिव होगा तो इमेज विल बी इन्वर्टेड। एक तो ये दिमाग में जरा रखो, तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड, अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। फर्स्ट पॉइंट, वेरी गोल्डन पॉइंट। रियल यार रटना नहीं है, समझा रहा हूं यार, हमने तो मतलब जब से ऑप्टिक्स पढ़ी है 12th क्लास में तभी से ये सब बातें सीखी हैं, कोई हाईफाई बातें थोड़ी हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, बहुत बेसिक है भाई। एमटी नेगेटिव कब आएगा, वी नेगेटिव, यू नेगेटिव, अरे पॉजिटिव वाला भी समझाएंगे, पहले जैसे समझा रहे हैं वो तो चलो। तो ये दोनों नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है और अगर इमेज भी सामने बने तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ये फाइनली नेगेटिव बच जाएगा, तो एंटी नेगेटिव आ जाएगा हमेशा। इसका मतलब इमेज विल बी इन्वर्टेड, इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो इमेज नीचे बनेगी। पहले ही बात क्लियर है, पहले ही समझा जाए। अब देखिए एमटी का मोड ले साइज के लिए, फॉर साइज भाई यही सब तो देखना होता है, साइज देखने के लिए मोड ले तो एमटी का मोड आएगा V अपॉन यू। तो देखो ध्यान से, अगर इसमें V ग्रेटर देन U आ जाए तो इसका मतलब होगा HI ग्रेटर देन HO, मतलब इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब HI इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। ऐसे सोचा करो भाई, V मान लो 20 है, U 15 है, तो इमेज का साइज बड़ा होगा भाई। जब तक इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट की दूरी से ज्यादा होगी तब तक इमेज का साइज हमेशा बड़ा होगा। और अगर इसी में अगर U लेस देन V आ जाए तो फिर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो जाएगा। बड़ी आसान आसान बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम आसान बात है। और अगर V और U दोनों बराबर आ जाएं तो फिर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इतनी बात होंगी, ये जरा बेसिक बात है, पहले लिख लो, क्लियर कर लो, लिख लो, ठीक है। एक तो ये बेसिक बात आपको मैंने मैग्निफिकेशन की समझा दी, अभी मैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही समझा रहा हूं, ठीक है। वही ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उतना ही फोकस करो, बाद बाकी वर्चुअल भी कोई कठिन नहीं है, एकदम एनालिसिस ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। उतारो इतना, ये क्लियर हुआ, हटाएं, ठीक। दूसरा खास पॉइंट, एक बात अभी तुम याद कर लो, बाद बाकी मैं एनालिसिस करके एक एक बात दिखा दूंगा, पहले याद कर लो। अब पहले मैं कॉनकेव मिरर के लिए याद करा रहा हूं तुम्हें। आप इसके पूरे रीजन को, इसमें 4 पॉइंट बड़े खास होते हैं। एक तो पोल होता है, पोल से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये एक फोकस होता है, फोकस से एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो टोटल ध्यान से देखो, पूरा रीजन मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 में कैसे, और एक या इन्फिनिटी होगा, तो एक फर्स्ट रीजन, इसको मैं सेकंड रीजन कह रहा हूं, इसको थर्ड कह रहा हूं और इसको फोर्थ रीजन कह रहा हूं। मैंने 4 रीजन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बड़ा आसान है, देखिए मतलब यह है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक मैंने पूरे रीजन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखिए लॉ क्या कहता है, लॉ ये रटा हुआ है, हालांकि अभी समझा देंगे इसको। लॉ ये कहता है कि फर्स्ट की इमेज सेकंड में होती है, फर्स्ट की इमेज किस में होती है, सेकंड में होती है, और सेकंड की इमेज फर्स्ट में होती है। कितना बढ़िया है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट पहले रीजन में होगा तो इमेज कहां देगा, हमेशा वो सेकंड रीजन में देगा। इससे बढ़िया कुछ आसानी है, कुछ है ही नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लेना, अभी रख के दिखाएंगे,
माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही जाएगी। रटो, मतलब फर्स्ट रीजन की इमेज सेकंड में और सेकंड की इमेज फर्स्ट में। इसका मतलब क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन रीजन, बहुत अच्छे बातें हैं, सीख लो, इन रीजन फर्स्ट, देन इट्स इमेज विल बी इन रीजन 2। क्या बात समझ में आ गई? तो इमेज किस में होगी? रीजन सेकंड में होगी। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेकंड रीजन में होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में होगा, तो इमेज सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में जाएगी। सीखो इन चीजों को, सीखो इन चीजों को, बहुत बेहतरीन बातें हैं। यहां पर जाएगी इमेज, पॉज करके उतारो, और बिल्कुल उसी तरीके से ये तो लॉ हो गया, फर्स्ट पॉइंट ही हो गया। सेकंड में इधर लिख देता हूं। अच्छा, फर्स्ट का रिलेशन सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, मतलब यहां की इमेज यहां और यहां की इमेज यहां। कितना आसान है। ऐसे ही थर्ड का रिश्ता फोर्थ से और फोर्थ का रिश्ता थर्ड से। कहने का मतलब सेकंड पॉइंट आप ये लिखेंगे कि थर्ड की अगर ऑब्जेक्ट थर्ड रीजन में तो उसकी इमेज फोर्थ में जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट फोर्थ रीजन में तो इमेज थर्ड रीजन में जाएगी। कितना आसान है। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज इफ ऑब्जेक्ट इज इन रीजन थर्ड, देन इट्स इमेज will be in region fourth and vice versa। क्लियर? मतलब ऑब्जेक्ट थर्ड में होगा तो इमेज यहां जाएगी, और अगर मिरर के पीछे इमेज जा रही है तो वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। तो आपको ये भी बात पता होगी कि वर्चुअल इमेज कौन के मिरर में तभी मिलेगी जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। ये सब बातें बड़े आसानी से याद हो जाती है, सब बातें बड़ी आसानी से याद हो जाती है। ठीक है। अब देखिए मैग्निफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं बड़े आराम से। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां है, अब मैं रे डायग्राम बना के समझाता हूं। ये पहले क्लियर हो गया। फर्स्ट का रिलेशन सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड। क्लियर? इसको हटाएं, पॉज करके उतारो। देखिए एक एक करके समझा दूंगा आपको। ये सीखने के बाद आप एक एक बात आप बता देंगे। मैं डायग्राम बनाता चल रहा हूं, आप इमेज लोकेट करते जाओगे। आप इमेज लोकेट करते चले जाएंगे, मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा, आप अब इमेज बता दो उसी लॉ से, उसी लॉ से इमेज बता दो। पहला डायग्राम तो वही 4 पॉइंट खास होते हैं, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अपने आप बताओगे, अगर ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है, जो भी साइज है इसका, ठीक है, मान लीजिए x का साइज है, ठीक है। अब बताइए कहां जाएगी इमेज? तो देखो, अगर आप यहां से लाइन खींचोगे, आराम से देखना, लाइन अगर यहां से खींचोगे, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, तो 4 रीजन थे, तो ये फर्स्ट रीजन था, ठीक है। ऐसे कह दो, ये ए था, बी था, ये सी था, ये डी था, तो ए का रिश्ता बी से और बी का रिश्ता ए से, सी का रिश्ता डी से और डी का रिश्ता आसान है। तो अगर ऑब्जेक्ट इस वाले रीजन में ए में, या फर्स्ट एक ही बात, तो इमेज यहां जाएगी कहीं ना कहीं। अब बताइए, इमेज यहां जाएगी तो ओरली बात करो। अब ये सोचना होगा कि उल्टी बनेगी कि सीधी बनेगी, तो अब मैं ओरली बात करवाऊंगा तुमसे। देखो ओरली प्लीज लिख मत लेना, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। अब कहोगे सर लिख दो, चलो लिख देते हैं भाई, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो v इमेज यहां लाई कर रही है, तो ये नेगेटिव,
और ऑब्जेक्ट यहां पर ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो एम्प्टी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एम्प्टी नेगेटिव तो उल्टी बनेगी। अब हमें देखना है छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी। तो अब एम्प्टी का मॉड तो V अपॉन यू सबको याद है। अब इमेज पोल के पास है और ऑब्जेक्ट यहां है, तो पास कौन है, इमेज, और दूर कौन है, ऑब्जेक्ट। तो V कम है और U ज्यादा है, तो जब मॉड लोगे तो V अपॉन यू करोगे तो क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो ये जितनी भी साइज से छोटे साइज की बनेगी, छोटे साइज की। कितनी अच्छी खूबसूरत बात है, छोटे साइज की बनेगी। आ गया मजा, ठीक। अगर मैं मान लीजिए इसको यहां पर खिसका दूं, ठीक, तो ये और इधर खिसक जाइए। अब बताइए साइज बढ़ेगा घटेगा इसका, अपने आप बताओ। साइज थोड़ा सा और बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो V बढ़ गया और U घट गया, तो V बढ़ जाए भाई M V अपॉन यू कम ऑन, तो V बढ़ जाए U घट जाए तब भी तो बढ़ेगा, तो साइज बढ़ जाएगा। ये और पास ले आओ और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाने पर यहीं पे इमेज आ जाती है, दोनों के साइज बराबर आ जाते हैं। कैसे, क्योंकि जितना डिस्टेंस V का उतना डिस्टेंस U का, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। तो मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो जितना साइज X इसका होगा X ही इसका होगा। कितना आसान है बताइए, क्लियर हो गया एकदम एनालिसिस, ठीक, एकदम क्लियर। अच्छा, इसी में अगर ये इन्फिनिटी होता है, इसी में समझा दे रहा हूं, पॉज करके उतार लेना। अगर मान लो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, तो अगर इन्फिनिटी होगा तो फोकस पे इमेज बनेगी। तो इसको कैसे देखोगे, देखो ऐसे देख लो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v बराबर तो काफी ड्राइव करा दिया मैंने, uf अपॉन u माइनस f। अब आप u को लिख दो, चलिए ऐसे मैं निकालो, ऐसे निकाल लो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहां से v निकालना, u को कहां रखोगे, इन्फिनिटी, ठीक, बराबर 1/f। तो यहां से बताइए v इक्वल टू f आ गया, ठीक। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक। इमेज कहां बनेगी, फोकस पर, ठीक, इमेज फोकस पर बनेगी, ठीक है। तो हम यहां पर ये कहते हैं, देखो यहीं पे डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल आ जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल आ जाते हैं, तो इमेज यहां बन जाती है ये, ठीक है, ये बन जाती है। और अगर ऊपर से आ रहे होते यही वाले रेस, भाई इसी डायग्राम में सब समझाऊंगा। अगर पैरेलल आते लेकिन ऐसे आते हैं, तो अब ये फोकल प्लेन में थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। नीचे क्यों जाएगा, उसका कारण वही है, क्योंकि अगर ये ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगी, क्योंकि एम्प्टी नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट भी मिरर के सामने, इमेज भी मिरर के सामने, तो V नेगेटिव U नेगेटिव, भाई एम्प्टी का वही फॉर्मूला, आराम आराम से देख लो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो एम्प्टी नेगेटिव। तो अगर ये ऊपर है, क्यों रेज ऊपर से आ रहा है, तो इमेज नीचे जाएगी, तो ये नीचे जाएगी। लेकिन इसका साइज बहुत कम होगा, हाईली डिमिनिश्ड, इसको हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। ये सब सीख लो, क्यों कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, ये सब उतारते चलना, नोट्स बना लेना। हाईली डिमिनिश्ड इसलिए कहते हैं कि सोचो एम्प्टी का मोड, सोचो आराम से सोचो, एम्प्टी का मोड, एम्प्टी का मोड होगा V अपॉन यू। तो V तो फोकस, ये तो फोकस हो गया, लेकिन ये तो इन्फिनिटी तो टेंड्स टू 0 आएगा ना, और 0 आएगा तो एम्प्टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब एम्प्टी का मोड होता कितना है बताइए, HI अपॉन HO। तो ये बहुत छोटा है, तो HI कितना आ जाएगा यहां से बताइए, HI होगा X मान लो एम्प्टी इंटू HO, और ये बहुत ही छोटा है, और HO से जब मल्टीप्लाई करोगे तब भी बहुत छोटा आएगा, तो इमेज का साइज बहुत ही छोटा आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई, बहुत ही छोटा आ जाएगा, तो हाईली डिमिनिश्ड। तो इसमें मैंने आपको कई बातें बहुत क्लियर कर दी आपको, ठीक है। और अगर इसी में ये नीचे से जाता, देखो इसी में अगर ये नीचे से जाता, अगर ये नीचे से जाता, इसी में सब समझ लो खेल पूरा। अगर ये फोकस है, अगर ये इस तरह से जाते, तो एक तरह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, तो अब इमेज फोकल प्लेन में जाएगी, लेकिन यहां बनेगी ऊपर। ये भी कैसे होगी, हाईली डिमिनिश्ड। इसके ऊपर भी अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल। एक SCV के 2 सवाल हैं, मून वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो कराएंगे आपको, ठीक। तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा हम आ जाते हैं, इसी में चलते चलो, डायग्राम बनाते चलो। तो अब ऑब्जेक्ट को हम कहां तक लेके आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेके आ गए। अब समझा रहे हैं,
अब तो जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा, अब आपको फंडा क्लियर है, तो अगर इसका साइज x है, ये ऑब्जेक्ट है, ये साइज इसका, तो इमेज का साइज भी x होगा, ये इमेज होगी। ठीक है बच्चा। अब आप ऑब्जेक्ट को और आगे लेके चले, और आगे लेके चले, यहां लेके चले, ऑब्जेक्ट को आप यहां ले गए, तो अब देखिए ये रीजन कौन सा आ गया भाई, ये रीजन ए था, ये बी था, ये सी ए डी। तो जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले था तो इमेज उसकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जाती है, और ऑब्जेक्ट जैसे ही आओगा इमेज अब यहां जाएगी, तो इमेज यहां जाएगी लेकिन नीचे बनेगी। क्यों नीचे बनेगी? क्यों एम नेगेटिव होगा, वी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, तो नेगेटिव होगी। लेकिन बताइए अब की बार ये तो डिस्टेंस यू है यहां से, और v का डिस्टेंस ज्यादा है, और mp क्या होता है बताइए, माइनस वी अपॉन यू मॉड होता है, तो v ज्यादा, तो अब मैग्निफिकेशन वो ग्रेटर देन 1, तो अगर इसका साइज x है तो इसका साइज ज्यादा होगा, कुछ ज्यादा होगा, x डैश ग्रेटर देन x होगा, ये सब याद रखने। तो अब यहां पर मैग्नीफाइड इमेज बन गई। ठीक, अगर मैं यहां पर इसको और खिसकाता हूं, देखते चलना, अगर और खिसकाता हूं इधर, अच्छा ये बात पहले ही बता चुका हूं, अगर ऑब्जेक्ट इधर जाता है तो इमेज ऐसे जाती है, तो अगर ऑब्जेक्ट ओ डैश पे आता है तो इमेज इधर पहुंच जाएगी यहां पर, लेकिन साइज बढ़ जाएगा, एक्स डबल डैश, ये ग्रेटर देन एक्स डैश। सब सीखते चलो, क्लियर हुआ? यहां पर साइज सेम है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा साइज बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हुई बात? साइज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब वी ज्यादा है और यू कम है। ठीक, तो पूरी कहानी क्या हो गई कि इन्फिनिटी से लाओगे, तो इन्फिनिटी से लाओगे तो इमेज यहां बनेगी, और जब इसको चलते ऐसे लेते आओगे तो ये ऐसे चलती चली जाएगी, सेंटर पे दोनों, और जब ये हो ये इन्फिनिटी। क्लियर हुई कहानी? तो अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां तक लेके पहुंचा, कहां तक लेके पहुंचेगा, यहां तक पहुंचा। अब चलिए फोकस पे पहुंचता हूं, तो जैसे ही फोकस पे लेके पहुंचूंगा अब इमेज कहां पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, v निकालना है, u आ जाएगा -f बराबर -f, तो 1/v बराबर 0, तो v इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इमेज हो गई इन्फिनिटी पर, इमेज हो गई इन्फिनिटी पर। क्लियर? ठीक, पॉज करके उतार हटाओ। ठीक, अब देखिए, अब जैसे हम फोकस के अंदर लेके पहुंचते हैं, फोकस के अंदर लेके पहुंचते हैं, तो फोकस के अंदर लेके पहुंचे, तो अब देखो ये आपको पहले से क्लियर बता दिया था, यहां पर सेंटर ये 4 पार्ट थे, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो फोकस इसकी इमेज यहां जाएगी, इसका मतलब अब इमेज इसके पीछे चली गई। अब देखो मैग्निफिकेशन का चेहरा, एम पी इक्वल टू क्या होगा, आराम से देख लो, एम पी इक्वल टू होता है -v अपॉन यू। ठीक है, -v अपॉन यू। अब v तो हो गया पॉजिटिव, क्योंकि मिरर के पीछे गई इमेज, और u नेगेटिव, तो mp क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और mp पॉजिटिव आने का मतलब अब अगर ऑब्जेक्ट का चेहरा ऊपर है तो इमेज का चेहरा भी ऊपर आएगा, इमेज का चेहरा भी ऊपर आएगा, इमेज का चेहरा भी ऊपर आएगा। ठीक, अच्छा एक बात और सोच लेना कि जैसे ही फोकस पर गए तो इमेज इधर वाली इन्फिनिटी पर, और जैसे ही फोकस के अंदर तो इमेज तुरंत इधर वाली इन्फिनिटी पहुंच जाती है। तो अब देखिए, जब तक ऑब्जेक्ट फोकस से पोल पहुंचेगा, फोकस से पोल, तो इधर वाली इमेज आ जाएगी इन्फिनिटी से पोल। तो आप बताइए कि जैसे हम तो याद भाई, अब ये डिस्टेंस तो सिंपली f होती है, और लेकिन इधर से जो इमेज आ रही है वो इन्फिनिटी से पोल आ रही है, तो बताइए डिस्टेंस, तो ये तो अपनी पोजीशन केवल f लेंथ में चेंज कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में अपनी पोजीशन f लेंथ में चेंज करता है, उतने ही चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज होती है वो अपनी पोजीशन इन्फिनिटी से पोल चेंज करती है। तो बताइए तेजी से कौन चलेगा, इमेज तेजी से चलेगी। तो किसी भी डिस्टेंस के लिए इमेज की डिस्टेंस हमेशा ज्यादा आती है, मतलब इमेज की डिस्टेंस ज्यादा आने का लॉजिक ये हो गया कि इमेज मैग्नीफाइड बनती है। इसको मैं एक न्यूमेरिकल से करके दिखा दूंगा आपको। तो इमेज हमेशा मैग्नीफाइड बनेगी, लेकिन वर्चुअल बनेगी, तो मैं इसको डॉट डॉट में बनाऊंगा, मैग्नीफाइड बनेगी।
आप चाहो तो करके देख लो, एक एग्जांपल देख लो पहले ही, उसके बाद बात करेंगे। देखो कैसे, ये मान लो मिरर है, ठीक, ये फोकस है, इमेज मान लो मैं f/2 पे रख लेता हूं ऑब्जेक्ट को, सॉरी। अब देखिए कहां इमेज बनेगी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v निकालना था, u हो जाएगा -f/2 बराबर आ जाएगा -f। ओके, तो यहां से 1/v बराबर -f प्लस 2/f 1/v बराबर एलसीएम आ गया कितना, यहां से f एलसीएम आएगा -f/2। कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें? ऑब्जेक्ट फोकस u बराबर -f/2 -f, तो ये आ गया 2/f, ठीक, तो 2/f, तो ये आ गया 1, तो v इक्वल टू प्लस f। तो v इक्वल टू प्लस f का मतलब यहां से डिस्टेंस ये डिस्टेंस f। अब बताइए मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन देखोगे तो v/u आता है, तो v तो f है, v तो क्या है f, और u क्या है f/2, m आता है -v/u, तो m आ जाएगा -v कितना f, और ये -f/2, तो m इक्वल टू +2 आ गया। तो देखो मैग्नीफाइड बनेगी, ये x होगा तो ये कितना होगा 2x। आप देख लो न्यूमेरिकल से, डबल लेंथ की इमेज बनेगी, डबल लेंथ की इमेज बनेगी। आप इसको और इधर ले जाओगे, तो जब इधर ले जाओगे तो ध्यान से देखना, ये इधर खिसकेगी, देखिए ये इसको इधर ले जाओगे o', तो इमेज इधर आ जाएगी। हालांकि लेंथ कम हो जाएगी, जितनी भी कम होगी वो अभी देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये दूरी यहां से, अभी हमने कितनी लिखी थी उसमें, मान लो f/2 लिखी थी। अब आप इसको चाहो तो f/, जब पास लाओगे तो f/4 करके देख लो इसको। जब f/4 करोगे तो ये भी f/4 आएगा, f/4 करोगे तो ये 4/f आ जाएगा। जब 4f करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। तो v इक्वल टू कितना आ गया f/3, v इक्वल टू f/3। और अभी भी अगर मैग्निफिकेशन निकालोगे, अभी भी मैग्निफिकेशन निकालोगे तो देखिए कितना आएगा मैग्निफिकेशन, -v/u, माइनस अपनी जगह और v की जगह f/3 और u की जगह -f/4, तो m इक्वल टू देखिए ध्यान से जरा 4/3 आ गया। तो अभी भी प्लस बढ़ा रहा है, लेकिन इसका साइज घट गया, क्यों मैग्निफिकेशन पहले 2 था, अब कितना हो गया 4/3। और पास लाओगे, चलो डायग्राम बनाता हूँ, लो ये क्लियर हुआ, उतारो पॉज करके। मेरा मतलब यह है कि फोकस से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पोल की तरफ ले जाओगे, इमेज इधर मूव करेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट और बड़ी बनेगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। आपकी ये सब कैलकुलेशन में करके देख चुका हूं भाई। इसको मैं तो बच्चों को ऐसे याद कराता हूं, आप भी तो बच्चे ही हो, कि ऑब्जेक्ट फोकस से पोल जा रहा है तो उतने टाइम में इमेज इन्फिनिटी से पोल आ रही है, तो इमेज ज्यादा दूरी पर बनेगी हर समय और उसको ज्यादा दूरी चलनी पड़ेगी। मतलब ऑब्जेक्ट को मैं हल्के से डिस्प्लेस करूंगा तो इमेज बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक, क्लियर हुआ? हटाए नीचे। और इसमें एक केस तुम याद कर लो कि जब ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू पोल होता है, वेरी क्लोज टू पोल, तो इमेज भी वेरी क्लोज टू पोल बनती है। कहने का मतलब यहां पे इसका जो बिहेवियर होता है इस केस में, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन में यूज करूंगा आगे चल के। बिहेवियर ऑफ प्लेन, बिहेवियर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज सेम एज प्लेन मिरर। ये बड़ा गोल्डन पॉइंट है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर पोल के बहुत पास होता है, पोल के बहुत पास होता है, तो इमेज भी पोल के बहुत पास बनती है। चाहो तो इसको अप्रूव करके भी देख सकते हो, देखो कैसे, हर चीज समझ में आ जाती है। जैसे पोल के बहुत पास का मतलब क्या है, जैसे f/100 ले लो, f/100 ले लो, जैसे 1/v प्लस 1/e बराबर 1/f। तो मान लो पोल के बहुत पास के मतलब लेट u बराबर -f/1000 ले लो, चलो इतना ले लो, तो पोल के बहुत पास आ गए, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा 1/v प्लस 1/-f/1000 बराबर -1/f। तो 1/b बराबर 1000 उधर चला जाएगा,
अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन एफ। तो बताइए v इक्वल टू कितना आ गया, आराम से देख लो, यह आ जाएगा 999 अपॉन एफ। तो एफ तो v इक्वल टू एफ अपॉन 999, क्या नियरली इक्वल टू, इसको मैं एफ बटे 1000 नहीं लिख सकता। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर मतलब पोल से माइनस एफ बाई 100 पर है, माइनस एफ बाई 1000, तो इमेज प्लस एफ अपॉन 1000 है। मतलब दोनों की लोकेशन, दोनों की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल लगभग बराबर होती है। और बताइए जितने सामने ऑब्जेक्ट उतना पीछे इमेज तो प्लेन मिरर में होता है। तो हम ये कहते हैं कि यहां पर इसका बिहेवियर लगभग प्लेन मिरर जैसा होता है। और इस केस में जो एम्प्टी हो जाता है वो +1 हो जाता है। और बताइए प्लेन मिरर के केस में एम्प्टी +1 आता था। एम्प्टी +1 आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जितना डिस्टेंस इमेज का है उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है। तो v और u का मैग्नीट्यूड लगभग बराबर हो गया, तो एम्प्टी की वैल्यू +1। तो अगर यहाँ पे इसकी x की लेंथ है तो यहाँ भी x लेंथ है। ये क्वेश्चंस में पॉइंट काम आएगा, प्लीज बहुत अच्छे से देख लो इस पॉइंट को, थ्योरेटिकल पॉइंट है, काम आएगा क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया? ठीक है, पॉज करके उतारो, आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने क्लियर किए। और जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो ऑब्जेक्ट इसमें वर्चुअल ले लो, सेम कंसेप्ट से देख लो 2-3। तो इसमें 4 रीजन वही डिवाइड किए थे, बड़े आराम से देख लो, सब सेट हो जाएगा दिमाग में। यहां फोकस, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन, डी रीजन। तो इसका रिश्ता ऐसे, इसका रिश्ता ऐसे। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल, अब ध्यान रखना यहां पे कोई रीजन नहीं है, ये सीधे सीधे 0 से +∞ है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां कहीं भी चला जाए तो इमेज यही बनेगी। तो अगर इमेज यहां बनेगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मान लो ये है, वर्चुअल है तो छोटा बनाओ, डॉट डॉट में बनाओ, ऑब्जेक्ट ये है। तो ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यही बनेगी। तो ध्यान रखना, अब की बार एम्प्टी क्या हो गया बताओ? एम्प्टी हो गया, ध्यान से देखना, v हो गया नेगेटिव और u पॉजिटिव। तो एम्प्टी क्या बन के आ गया? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव प्लस बन के आ गया। तो अगर ये चेहरा इसका ऊपर है तो इसका भी चेहरा, इमेज यही बनेगी इनके बीच में, और इमेज देखो छोटी बनेगी, इमेज छोटी बनेगी, ये x' होगा। लेकिन एम्प्टी पॉजिटिव है तो इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनेगी और छोटी बनेगी और इसी के बीच में बनेगी। बड़ा बेहतरीन पॉइंट है और हमेशा ऐसे ही होगा। तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है और तो कॉनकेव मिरर में इमेज हमेशा छोटी बनती है और पोलर फोकस के बीच में बनती है। एक एग्जांपल ले लो चाहो तो, आपको भी मजा आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए रेज इस तरीके से आ रहे हैं, ये आ रहा है, जो भी साइज है, मान लो यहां से f की दूरी पर है, ठीक, f की दूरी पर है, या 2f ले लो, ठीक, फोकल लेंथ इसका f। अब इमेज कहां बनेगी? तो इमेज की लोकेशन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? v इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। बहुत देर से कर रहे हैं। अब f को लिखोगे -f, u को लिखोगे +2f अपॉन u को लिखोगे +2f माइनस इसको लिखोगे -f। तो v इक्वल टू ये कितना आ गया बताइए? -2f² अपॉन ये कितना आ गया? 3f बराबर कितना आ गया? -2f/3। तो देखिए फोकस से कम आ रही है 100%। ये फोकस होता तो माइनस का मतलब मिरर के सामने, और मैग्निफिकेशन देखोगे तो कितना आएगा इसका? एम टी इक्वल टू -v अपॉन यू। तो माइनस अपनी जगह, v कितना? -2f/3। u कितना? u लिखा था हमने +2f। तो कितना आगे बताइए? एम टी इक्वल टू आ गया +1/3। देखो छोटी साइज आ रही है। तो अगर यहाँ पे इसका साइज x होगा, ठीक, तो इमेज कहाँ बनेगी? 2f/3 पर बनेगी और एम टी पॉजिटिव आ रहा ऊपर ही बनेगी, और इसका साइज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? x/3 आ जाएगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताइए? 2f/3 आ जाएगा। फंडा क्लियर? और ये हमेशा ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल देके मैंने अपनी बात की पुष्टि कर दी है, प्रूव कर दिया, उस बात को जस्टिफाई कर दिया। ठीक, तो अब आपको ये कॉनकेव मिरर में सारे केस क्लियर हो गए
किस पोजीशन के लिए कहां पे इमेज जाती है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ए का रिश्ता बी से, बी ए से, सी का डी से, डी ए से, और मैग्निफिकेशन की चर्चा करके आप आसानी से क्लियर कर सकते हो इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी, छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी, सब कुछ दिमाग से एनालिसिस करके कर सकते हो। और अगर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो रटते रटते रट लेना, लेकिन कभी रट नहीं पाओगे, सब भूल जाओगे। ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में केवल रियल का समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण है, आसान है। कॉनकेव के ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, कॉन्वेक्स में जो फंसता है बस वही देख लो। अब यहां पर भी पोल ऐसे, तो यहां पर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर भी बातें तो वही है सब। 4 रीजन में डिवाइड कर दो इसको, ठीक। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, तो ए कहां से कहां तक हो गया, -∞ टू पोल, ठीक। बी कहां से कहां तक हो गया, पोल टू एफ, इसका फोकस इधर होता है, सब जानते हैं। सी कहां से कहां तक है, एफ टू सी, और डी कहां से कहां तक है, 2f टू +∞, ये सब सीखा करो। तो अब बताइए रियल ऑब्जेक्ट तो यही होगा, तो ए का रिश्ता बी से और बी का रिश्ता ए से, ऐसे सी का रिश्ता डी से और डी का ए सी से। हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आना तुम्हारा, इसको कैपिटल सी कहना, ठीक है, ये स्मॉल सी है, कोई नहीं आता, इसी में सब फंस जाते हैं। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी इमेज कहां जाएगी, फोकस और पोल के बीच में जाएगी, फोकस और पोल के बीच में जाएगी, फोकस और पोल के बीच में जाएगी हमेशा, चाहे आप कहीं भी ले लेना। देखो मैं करके दिखाता हूं, पहले यही काम का है, यही काम का है, देखो करके दिखाता हूं, करके दिखाता हूं। देखो पहले क्वेश्चन करके देखो, कहीं भी ले लेना रियल ऑब्जेक्ट, मान लो फोकस, फोकल लेंथ कहीं भी ले लो, ऑब्जेक्ट यहां ले लो, मान लो 2f के डिस्टेंस पर है, तो देखिए क्या आएगा, सीधे लिखो v इक्वल टू, क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, uf अपॉन u माइनस f बराबर, u कितना है बताइए, -2f इंटू f प्लस f आता है, इसका फोकस पॉजिटिव होता है, u कितना -2f माइनस f कितना प्लस f, बताइए कितना आएगा, यहां से मल्टीप्लाई करके -2f² अपॉन ये कितना आ जाएगा -3f, तो v इक्वल टू बताइए ये आ गया 2f/3, तो 2f/3 फोकस से छोटा। अब आपको ये देखना है कि मैग्निफिकेशन का क्या होगा, तो बहुत आसान, देखो 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 देखो, mp इक्वल टू -v/u, आराम से देखना। अब मुझे पता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो मिरर के सामने, तो ये तो नेगेटिव हो गया क्योंकि मैं रियल के लिए डिस्कस कर रहा हूं, और इमेज इधर है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और फॉर्मूले का नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का चेहरा अगर ऊपर होगा तो इमेज का चेहरा भी ऊपर होगा। और सुनो, ऑब्जेक्ट -∞ से पोल जा रहा है, उतने टाइम में इमेज जाएगी फोकस से पोल, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। और वैसे भी पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर होती है, और ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा तो इमेज ऐसे मूव करेगी, सब पढ़ा चुका हूं, ठीक। तो बताइए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल आ रहा है, उतने टाइम में इमेज फोकस से पोल जा रही है, तो तेज कौन चलेगा, ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस हमेशा किसकी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी, इमेज हमेशा पोल के पास होगा। तो इसका जो मोड आ जाएगा हमेशा, मोड हमेशा बताइए लेस देन 1 आएगा, ऑलवेज हमेशा लेस देन 1 आएगा, v हमेशा कम होगा, क्यों, ये फोकस से पोल जा रहा है और ऑब्जेक्ट जाएगा इन्फिनिटी से पोल, तो ये हमेशा कम होगा, ये हमेशा ज्यादा होगा। और दोनों बराबर कम होंगे, वही वाला केस, जब ये इसके एकदम पास होगा, पोल के बहुत पास होगा, तो उस समय इसका बिहेवियर भी कैसा होगा, प्लेन मिरर जैसा होगा। ये तो बता ही दिया, ठीक। तो यहां पे x, तो इमेज छोटी बनेगी, इसके पीछे बनेगी, ठीक। ये कितनी दूरी पर बनी, 2f/3 पर बनी, और इसकी जो x डैश आएगा वो तो निकल ही आएगा मैग्निफिकेशन से, वो लेस देन x आएगा। तो ऑलवेज इस तरीके का होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, पोल और फोकस के बीच में देता है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज देता है। तो इस केस में मैं 2-3 बातें लिख देता हूं, उनको आप याद कर लेना चाहो तो पॉज करके उतारो उसको। ये बस इतना याद रहता है, मैं बार बार पूछूंगा आपसे। फॉर कॉन्वेक्स मिरर
पहला पॉइंट यही मेन है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल तो डिस्कस ही नहीं करेंगे इसमें, खैर जरूरत ही नहीं है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट पहला पॉइंट, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, दूसरी ये बात होती है। तीसरा पॉइंट, डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड का मतलब मैग्निफिकेशन 1 से कम होता है, डिमिनिश्ड होती है। और फोर्थ पॉइंट, इरेक्ट होती है, मतलब जैसा चेहरा ऑब्जेक्ट का वैसा ही चेहरा इमेज का। तो ये वाली एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इतना सब क्लियर होने के बाद अब मैं अगली क्लास में आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा 15-20 मिरर के, तब इसका मजा आपको आएगा। उसके बाद फिर मैं आपको काइनेमेटिक्स इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। पर अगली क्लास में क्वेश्चंस होंगे, मजा आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो आज की क्लास में यही रोकता हूं, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो।